आए दिन देश में अपकमिंग इलेक्शंस की वजह से कई झगड़े दंगे फसाद देखने को मिले हैं और ये अंदाजा तो लगाना आसान है कि जुडिशरी पर भी इस इलेक्शन की वजह से असर पड़ रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी लीगल सेल ने डिसाइड किया था कि दिल्ली के सारे कोर्ट्स में मौजूद होकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। वही हमेशा से उठता सवाल एक बार फिर पैदा हो जाता है कि क्या लॉयर्स को पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड रहना चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब तो हम आप पर छोड़ते हैं, पर आए दिन ऐसे कई केसेस देखने को मिल ही जाते हैं जहां हियरिंग के दौरान कभी सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ते डिस्कस हो जाते हैं या कभी खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को मजाक में कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि लॉयर हो कि वे कैसे कोर्ट से जुड़े मामले में एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मामला और संगीन हो जाता है जब इन लॉयर्स की लिस्ट में कई जजेस का भी नाम शामिल हो जाए जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और ऐसा ही कुछ रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के केस में देखने को मिला था। जहां लोग इन बातों से गुस्सा दिख रहे हैं, वहीं इलेक्शंस का असर ऐसा है कि हर दूसरा केस अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचता है। केसेस के अलावा हमारे जुडिशरी में हमने लेटर्स भेजने का भी सिलसिला देखा ही है। हर दिन कोई न कोई नया लेटर हमारे देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा जाता है और अधिकतर ये लेटर जुडिशरी और सीजीआई को क्रिटिसाइज करते हैं। जहां सीनियर एडवोकेट सच एस प्रशांत भूषण दुष्यंत दवे ने कई मौके पर सीजीआई को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस लिस्टिंग या फिर कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बहुत डाउट है। वहीं एक नया लेटर भी अब जाकर सीजीआई के सामने आ गया है और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये लेटर करीबन 600 लॉयर्स की तरफ से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा गया है, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट सच एस हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, अदीश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद एंड स्वरूपमा चतुर्वेदी मौजूद है। 600 लॉयर्स एक लेटर्स लिखते हैं तो आसान है ये समझना कि मामला कितना सीरियस है। तो बात ऐसी है कि इस लेटर का मेन टॉपिक ये है कि आए दिन जुडिशरी खतरे में है और कैसे उसे स्पेशली पॉलिटिकल और प्रोफेशनल प्रेशर से बचाना चाहिए। इस लेटर में एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है और कैसे वे आए दिन जुडिशरी पर प्रेशर बनाते हैं कि कैसे वे उनके फेवर में फैसले दे, और आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि इस लेटर के माध्यम से कुछ लॉयर्स पर भी हमला किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। लेटर में इस बात का भी मेंशन है कि अपने फेवर में फैसले सुनवाने के लिए ऐसे लोग जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी छवि दिखाने की कोशिश करते हैं कि पहले समय में सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी थी और अब ऐसी नहीं रही है और आए दिन गलत फैसले देती है। एंड स्टेटेड दिस हीटेड इंटरेस्ट ग्रुप ऑपरेट्स इन वेरियस वेज। दे क्रिएट false narratives of a supposed better past and golden period of the courts, contrasting it with the happenings in the present. These are nothing but intentional statements made to sway court decisions and to embarrass the courts for certain political gains. ऐसे लॉयर्स को भी फटकारते हुए जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और आए दिन कोर्ट्स को पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में फैसले सुनाने के लिए मजबूर करते हैं के बारे में जिक्र करते हुए लेटर में लिखा गया था। It's troubling to see some lawyers defend politicians by the day and then try to influence judges through the media at night, implying that the courts in the past were easier to influence, shakes the public's trust in them. अगली बात जो इस लेटर ने उठाई वो थी बेंच फिक्सिंग की और कैसे कुछ लोग जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वे आए दिन कुछ फिक्स जजेस के पास ही ऐसे मैटर्स भेजते हैं जिसका फैसला क्या आएगा अनुमान लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि कई लोगों का मानना है कि इस बात में काफी सच्चाई है, क्योंकि ऐसे कई केसेस में देखने को मिला है और 2-3 नाम जो सुप्रीम कोर्ट में से हमेशा उठने को मिलते हैं वो है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, संजीव खन्ना एक्सेट्रा के। हालांकि ऐसा अजम्पशन भी काफी गलत है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करेगी और इसको ही हाईलाइट करते हुए लेटर में स्टेट किया गया है। They have also concocted an entire theory of bench fixing, which is not just disrespectful and contemptuous, it's an attack on the honor and dignity of our courts. At times, it also leads to slanderous attacks and insinuations on respected judges. सिर्फ यही नहीं, लोग जिन्हें की कोर्ट्स के फैसले नहीं पसंद आते हैं, इन्हें क्रिटिसाइज करते करते कुछ ऐसे कंट्रीज से कंपेयर कर देते हैं जिसमें और खराब वे ऑफ फंक्शनिंग है और इतनी सुविधा भी नहीं है जितनी की लोगों को इंडियन कोर्ट्स में दी जाती है। इस मामले पर भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लेटर ने स्टेट किया है, They have also stooped to the level of comparing our courts to those countries where there is no rule of law and accusing our judicial institutions with unfair practices. These aren't just criticisms, they are direct attacks meant to damage the public's trust in our judiciary and threaten the fair application of our laws. और ये बहुत कॉमन हो गया है नोटिस करना भी कि अगर किसी के फेवर में फैसला नहीं जाएगा तो वे कोर्ट को क्रिटिसाइज करने में पीछे नहीं हटेंगे। इस बात ने भी लेटर में अपनी जगह बनाई है एंड वाज स्टेटेड देयर इज अ क्लियर माई वे और द हाई वे अप्रोच एट वर्क। Any decision they agree with is hailed, but any decision they disagree with is trashed,
smeared and disregarded. This cherry picking has been visible in very recent judgments too. अपनी चिंता जताते हुए लेटर्स में 3 पॉइंट्स को स्पेशली हाईलाइट किया गया है, जिसे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला मामला है पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग का, यानी कि पॉलिटिशियंस कम लॉयर्स जो एक तरफ ये कहते रहते हैं कि करप्शन गलत है, खुद करप्टेड पॉलिटिशियंस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इसके बारे में इट वाज स्टेटेड, इट इज स्ट्रेंज टू सी पॉलिटिशियंस accuse someone of corruption and then defend them in court. If the court's decision doesn't go their way, they quickly criticize the courts inside the court as well as through media. This two-faced behavior is harmful to the respect a common man should have for our legal system. दूसरा पॉइंट जो उठा है वो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन का, जो आज के डिजिटल एज में काफी स्प्रेड भी हो जाती है। तो बात ऐसी है कि कुछ लोग इस बात को बढ़ावा देते हैं कि अगर कुछ स्पेसिफिक जजेस इस मामले में असाइंड है तो पता ही है कि कैसा फैसला सुनाया जाएगा, और ऐसी बातें फैलाकर उन जजेस पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है। The letter stated, some elements are trying to influence who the judges are in their cases and spread lies on social media to put pressure on the judges to decide in a particular way. This threatens the fairness of our courts and strikes at the heart of our legal principles. और आखिरी पॉइंट था टाइमिंग से जुड़ा कि इलेक्शंस के पास आते ही ऐसे केसेस और सुप्रीम कोर्ट क्यों आने लगते हैं। The letter stated, they do it at very strategic timings when the nation is all set to head into elections. We are reminded of similar antics in 2018-2019 when they took to their hit and run activities including fabricating wrong narratives. और अगर ऐसा ही होता रहेगा तो लोगों के मन में जो जुडिशरी को लेकर इज्जत है वो कम हो जाएगी और इंडिया के डेमोक्रेटिक फीचर को हैम्पर करेगी। And stated, their antics are vitiating the atmosphere of trust and harmony which characterizes the functioning of the judiciary. These tactics are damaging to our courts and threaten our democratic fabric. और इन्हीं सबको ध्यान में ये लेटर लिखा गया है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि हर जगह चुप्पी साधना भी सही नहीं है, और इस मामले में तो और नहीं, क्योंकि चुप रहने से ऐसे लोगों को और बढ़ावा मिलेगा। The letter stated, we request the Supreme Court to stand strong and take steps to protect our courts from these attacks. Staying silent or doing nothing could accidentally give more power to those who mean to do harm. This is not the time to maintain dignified silence, as such efforts are happening since few years and too frequently. और लॉयर्स का कहना था कि वे जो स्पेशली कोर्ट में मेन सोल्जर्स हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ है, और अब वक्त आ गया है कि सब लोग मिलकर जुडिशरी की सुरक्षा करें। And stated, as people who work to uphold the law, we think it's time to stand up for our courts. We need to come together and speak out against these underhanded attacks, making sure our courts stay strong as pillars of our democracy, untouched by these calculated attacks. और CJI को especially request करते हुए लेटर में स्टेट किया गया है, Sir, in this tough times, your leadership is crucial. We trust you and all honorable judges to guide us through these issues and keep our courts strong. We are all in support of the judiciary, ready to do what's needed to keep the respect and honesty in our legal system. तो जहाँ अक्सर ऐसे लेटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जो कि जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हैं, वहीं एक लेटर आया है जो कि जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने की मांग कर रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में सीजे DY चंद्रचूड़ क्या एक्शन लेते हैं। इस मामले की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।